अमूमन ये तब देखने को मिलता है जब लोगों को अपने कानूनी अधिकार का पता नहीं होता है। जब लोगों को अपने कानूनी अधिकार के बारे में पूरा पता होगा, उस वक्त एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। उस वक्त पुलिस कभी भी आपका दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। आज की इस वीडियो में आपका दोस्त द लीगल एडवाइजर अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में बताऊंगा। जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है तब से लेकर जब तक आप कोर्ट से जमानत ले लेते हो तब तक आपके क्या कानूनी अधिकार है, वो सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहला लीगल राइट, सेक्शन 50 सीआरपीसी। जब भी कभी पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, सेक्शन 50 सीआरपीसी के तहत ये आपका अधिकार है। आप पुलिस से पूछिए कि आप किन ग्राउंड्स पे हमें अरेस्ट करने आए हो। आजकल ये देखने को मिलता है, जब भी कभी पुलिस अरेस्ट करने आती है लोग डर जाते हैं और पुलिस से कोई भी सवाल वगैरह नहीं करते, चुपचाप उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉलेज नहीं होती है इंसान के पास। अब आपके पास ये चीज वाज़ेह तौर पर सेक्शन 50 सीआरपीसी में ये चीज वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी, यह आपका लीगल राइट है। पुलिस से पूछिए किन ग्राउंड्स पे आप मुझे अरेस्ट करने आए हो। अगर पुलिस बताएगी, कोई ऐसा अपराध बोलेगी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आएगा, छोटे मोटे अपराध के कारण पुलिस आपको अरेस्ट करने आई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से धक्का मुक्की हो गई, इन ग्राउंड्स पे अरेस्ट करने आए, तो सेकंड लीगल राइट आपका ये है कि आप पुलिस से कहिए आप मुझे वारंट दिखाओ जिसपे ये लिखा है कि आपको अधिकार है मुझे अरेस्ट करने का। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस तभी आपको अरेस्ट कर पाएगी जब आपके पास पुलिस के पास वारंट होगा आपको अरेस्ट करने के लिए। थर्ड लीगल राइट, जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी उस वक्त आप सबसे पहले अरेस्ट मेमो बनवाइए। सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी आप एक अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार आपके पास है। अरेस्ट मेमो क्या होता है? जब पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आएगा उस वक्त पुलिस वाला ये चीज एक मेमो बनाएगा, उसमें ये लिखेगा कि मैं फलाना व्यक्ति को फलानी जगह से इतने बजे मैं इसको अरेस्ट करके ले रहा हूं, और उसमें जो व्यक्ति जो अरेस्ट करने आता है उसका नाम भी लिखा जाएगा और उसका डेजिग्नेशन भी लिखा जाएगा। इसका क्या फायदा रहता है? पुलिस जब आपको अरेस्ट करके लेती है और एक अरेस्ट मेमो बनाती है जिसमें किसी फैमिली मेंबर के सिग्नेचर्स का होना जरूरी है या किसी गांव के रिजनेबल व्यक्ति की सिग्नेचर्स का होना जरूरी है, उस वक्त पुलिस की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो। पुलिस आपके साथ कभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो एक जिम्मेदारी के साथ वो अरेस्ट मेमो बना के आपको ले रही है। अब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। पुलिस ने मेमोरेंडम बना दिया, अब आप पुलिस के साथ जब थाने जा रहे हो उस वक्त थाने जाने से पहले सेक्शन 54 थर्ड आपका जो लीगल राइट है, सेक्शन 54 सीआरपीसी ये चीज कहती है कि जैसे ही आप थाने में जाओ आपका ये अधिकार है कि आप अपना मेडिकल करवाओ। मेडिकल करवाने का क्या बेनिफिट रहेगा? जब भी आप आजकल देखने को मिलता है पुलिस थाने में कभी भी किसी को भी मारपीट कर देती है। अगर आपने अपना मेडिकल करवाया है जो आपका लीगल राइट है सेक्शन 54 के तहत, तो उसके बाद थाने में ले जाकर आपसे कोई मारपीट नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा उससे पहले एक और बार मेडिकल करवाया जाता है। अगर किसी भी कारणवश ये इस चीज का अंदेशा होता है कि पुलिस ने आप पे हाथ उठाया है, उस वक्त पुलिस को इसका भुगतान करना होगा। तो फोर्थ लीगल राइट आपका ये है कि जैसे ही पुलिस आपको अरेस्ट करके लाई है थाने में, विद इन 24 आवर्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस टू प्रोड्यूस यू इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। सेक्शन 76 सीआरपीसी यह आपको कानूनी अधिकार देता है कि आप पुलिस से कहिए कि आप मुझे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मेरी पेशी करवाइए। ये मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरा लीगल राइट है। जब आप फिफ्थ लीगल राइट ये है कि जब भी आपको पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस आपसे कह रही है कि ये कहिए वो कहिए, आप खामोश रहिए। आप उनको कहिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा जब तक मुझे मेरे वकील से मिलने नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 41D सीआरपीसी आपको ये लीगल अधिकार देती है कि अरेस्ट होने के बाद आपका लीगल राइट है, आप अपने वकील से मिलिए। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, आप अपना वकील कंसल्ट कीजिए। वकील से बातचीत करने के बाद आप पुलिस को जो जानकारी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, और ये आपका लीगल राइट है। अमूमन जब हम देखते हैं पुलिस किसी को अरेस्ट कर देती है, पुलिस उसे मारती है, कुछ कुछ बुलवा देती है, वो सब इलीगल चीजें हैं। ये तभी होता है जब इंसान को अपने लीगल राइट्स का पता नहीं होगा। जब एक इंसान को अपने लीगल राइट्स का पता होगा उस वक्त कभी भी पुलिस उस पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी।
किसी महापुरुष ने सही कहा था, नॉलेज विल रूल। अगर आपके पास जानकारी है तो आप दुनिया के बहुत शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। नॉलेज एक शक्ति है। 6th लीगल राइट आपका ये है कि पुलिस जब आपको विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, उस वक्त आप गरीब हो, आपके पास साधन नहीं है जिसके तहत आप एक वकील कर सको, सेक्शन 304 सीआरपीसी आपको ये लीगल राइट देती है कि आपको फ्री लॉयर हायर कर देगी। आपको कोर्ट फ्री लीगल एड हायर कर देगा जो आपके बिहाफ पे कोर्ट में लड़ेगा। यह आपका अधिकार है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास साधन नहीं है कि आप एक एडवोकेट हायर कर सको, तो आप ये जज से कह सकते हो कि सर मुझे एक लीगल एड प्रोवाइड कर दी जाए, तो जज साहब कर दे। जैसे ही आपको लीगल एड प्रोवाइड की गई है, आप जज साहब से कहिए कि आप मुझे जमानत दे दीजिए, आप मुझे जमानत दे दीजिए, जो भी सिक्योरिटीज देनी होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जब भी मुझे कोर्ट बुलाएगा तब मैं कोर्ट में अपनी हाजिरी बिल्कुल आराम से दे दूंगा। तो ये सारे थे आपके लीगल राइट्स। जब से पुलिस ने आपको अरेस्ट किया वहां से लेके जब तक आपको जमानत मिली।